What's up, everyone? This is Zain Khan. Welcome to the Hero MMA and Fitness Academy. आप लोग को सरप्राइज होगा कि नए नए वीडियोस आ रहे हैं टेक्निक्स को लेके MMA की, और मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ उस चीज़ को लेकर। वाई? क्योंकि टेक्निक जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, आज तो ऑनलाइन सारी चीज़ें है, सोशल मीडिया है, तो सारी चीज़ों आसान हो गई है सबको। लेकिन जब हमारा टाइम था, जब मैं MMA प्रैक्टिस करता था, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट इंडियन MMA फाइटर हूँ इंडिया का। जब किसी को MMA पता भी नहीं था, तब मैं MMA करता था 2003-2002 में। सो उस चीज़ के ऊपर हम बाद में पढ़ेंगे। बट जब मैंने स्टार्ट किया मेरा करियर, तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाता था कि मैं फीस अफोर्ड करूं, क्योंकि फाइटर को ट्रेनिंग भी करना है, सारी चीज़ें हैं, तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाता था क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड मेरा उस तरीके से नहीं था। पर आज मैंने सोचा है कि जो फाइटर्स हैं जिनको MMA में करियर बनाना है, और उनका जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिनके पास में फीस नहीं है इतना देने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे जिम्स है जहाँ पर आपको फीस देना है, फिर आपको रहना है। अगर आपको सीखने जाना है कहीं पे अच्छे जिम में जाना है, तो आपको आपका घर से दूर जाना है, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो उन सारे फाइटर्स के लिए मैं ये सारे वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पे, ताकि ये उनका जो MMA के करियर में जब वो परफॉर्म करेंगे, उनके परफॉर्मेंस में ये सारी टेक्निक्स, ये ड्रिल्स उनको हेल्प करेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जब ये टेक्निक में जब आप सीख रहे हो, तो आपको एक ध्यान में रखना है कि आप कोई भी टेक्निक करते हो तो आपको उस टेक्निक की प्रैक्टिस बार बार करनी है। YouTube ऑनलाइन आपको बहुत सारी टेक्निक्स मिलेगी, लेकिन अगर आप एक टेक्निक को देख रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है, दैट इज नॉट, वो सही नहीं है। आपको टेक्निक की प्रैक्टिस करनी है, उसको फील करना है। जब आप उसको फील करते हो तो आपको समझ में आता है, हाँ ये मेरी टेक्निक है और ये सारी मेरी गलतियां थी। इवन अगर मैं आपको YouTube पे बता रहा हूं, मैं आपको ऑनलाइन भी बता रहा हूं, कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी, लेकिन कुछ डिटेल्स होती है जो आपको और ऑब्जर्वेशन में सही तरीके से समझनी है पर्सनली। तो अगर आपको सीखना है और अगर आपको पर्सनली ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो आप द हीरो MMA एंड फिटनेस एकेडमी में आ सकते हो। नासिक में फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर है मिक्स मार्शल आर्ट्स का, जहाँ पर ऑक्टागन केज है। हमारे यहाँ पे इवेंट्स भी होते हैं, हम ऑर्गेनाइज भी करते हैं MMA इवेंट्स, एमेच्योर फाइट इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। और अभी मैं ज़्यादा तो नहीं खींचूंगा इसको लंबा। इसके अलावा जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, वो आपको सेल्फ डिफेंस में भी हेल्प करेगी। काफ़ी आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए ये टेक्निक। और जो सेल्फ डिफेंस है, जिनको सेल्फ डिफेंस करना है, ग्राउंड पे आप जाते हो तो आपको कैसे अपने आप का बचाव करना है, तो ये उनके लिए भी बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन विद दी स्वीप्स। जो मैं आपको लास्ट स्वीप जो मैंने बताया, उसके साथ मैं कुछ और स्वीप्स भी कवर करने वाला हूँ, जो MMA के अंदर और BJJ नोगी के अंदर आपको हेल्प करेंगे। तो बाकी के जो सारे स्वीप है, मैं एक ही वीडियो में सारे स्वीप जो है वो पोस्ट करूंगा, ताकि आपके लिए भी आसानी हो समझने के लिए। सो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। अभी जो दूसरा स्वीप हम सीखेंगे वो है सीजर स्वीप। तो आपको सीजर स्वीप में सॉरी, आपके अपोनेंट का एक हाथ से आपको अपोनेंट की गर्दन को कंट्रोल में करना है, और एक हाथ से उसके दूसरे हाथ को पकड़ना है। एक बार आपने पकड़ ले ली, पकड़ आपको मेक श्योर होनी चाहिए कि आपकी पकड़ मजबूत है, ठीक है। उसके बाद में आपको आपका गार्ड खोलना है। आपको ये जो गार्ड है आपका, उसको आपको ओपन करना है, खोलना है इस तरीके से। कैमरा इधर, एक मिनट देखो, ये ग्रिप ली है मैंने। अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये पैर को मैंने नीचे ड्रॉप किया है, और मैं अभी एक हिप एस्केप लगाने वाला हूं। हिप एस्केप इसमें बहुत बड़ा की है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल है हिप एस्केप का। BJJ अगर आप कर रहे हो तो आपको कुछ ड्रिल्स करनी है जो आपको हेल्प करेगी आपके BJJ इंप्रूव करने के लिए, आपके परफॉर्मेंस के अंदर। और वो ड्रिल्स आपको डेली भी आप करते हो तो भी आपके लिए वो अच्छा ही है। जैसे हिप एस्केप हो गया, ब्रिज हो गया, रोल ओवर हो गया, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। तो हिप एस्केप, ये सारे ड्रिल्स के ऊपर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। पहले हम टेक्निक को कवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो मैंने कंट्रोल किया है, ओके, गार्ड ओपन किया है, गार्ड को ओपन किया है, पैर ड्रॉप किया है। अब मैं हिप एस्केप लगाऊंगा। तो मैं जैसा हिप एस्केप लगा रहा हूं तो मैंने क्या किया है, हिप एस्केप लगा के जो मेरा ये जो पैर है इसको मैंने, मेरा जो बाया पैर है इसको मैंने उसके पेट के पास में लगाया। जो मेरी पिंडली की हड्डी है, जो मेरी पिंडली की हड्डी है, ग्रिप मैंने अच्छी रखी है। जो मेरी पिंडली की हड्डी है मैंने उसके पेट के पास में लगाई है। और जो मेरा दाया पैर है वो उसके घुटने के पास में है। अब मैं क्या करूंगा, अब आप क्या करोगे, सॉरी आप क्या करोगे, आप आपके अपोनेंट को आगे की तरफ ढक लोगे। देखो मैं कैसा कर रहा हूं, उसको आगे की तरफ ढकल रहा हूं। तो जैसा मैं उसको आगे की तरफ ढकल रहा हूं वो क्या करेगा, रेजिस्ट करने के लिए आगे आएगा। जब वो आगे आता है उसी वक्त मैं क्या कर रहा हूं, एक कैंची की तरह यह पैर और वो इसको स्विप कर रहा हूं और फिर माउंट पोजीशन पे आ रहा हूं। फिर से एक और बार देखो, एक मिनट, देखो आपको जो मूवमेंट है ये आपका ग्रिप, ये हो गया ग्रिप आपका, ठीक है। और ये फुल गार्ड है आपका ग्रिप, आपने पैर ड्रॉप किया और एक हिप एस्केप लगाया, ये पैर नीचे आ गया, ये पैर अंदर की तरफ गया, ये पैर अंदर की तरफ गया, आपने पुश किया, अपोनेंट आगे आया। जैसा आगे आया आपको इस पैर को अंदर की तरफ खींचना है और इस पैर को इस तरफ। तो मतलब ये क्या हुआ, ये हो गई एक सिजर, कैंची बन गई। तो यहां से गर्दन, हाथ, गार्ड ओपन, इस हिप एस्केप, पिंडली की हड्डी से पेट को पुश करना है, दाया पैर यहां पे पुश, धकलना है, वो आगे आया, स्वीप, ऊपर, बैक। अब इसको पूरा कैसे करेंगे, इस एंगल से देखो, इस एंगल से, इधर से ओके। तो अभी जो तीसरा वाला स्वीप है वो सिजर स्वीप से सिमिलर है, मिलता जुलता है, ओके। तो आपने क्या, उसको क्या बोलेंगे हम, सॉरी, रिवर्स सीजर स्वीप। मतलब आपने सीजर स्वीप में इसको इस तरफ गिरा है, इसको आपको रिवर्स करना है उस चीज को। तो वो टेक्निक किस तरीके से, पहले मैं आपको दिखाता हूं। गर्दन, हाथ कंट्रोल किया है, मैंने हिप एस्केप मारा है, उसको पुल किया है, वो रेजिस्ट कर रहा है, अभी वो आगे नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, उसके हाथ को अपनी तरफ खींचा, उसकी चेस्ट की तरफ खींचा है, उसकी चेस्ट की तरफ, कहां पे, उसकी चेस्ट की तरफ। और फिर मैं ऊपर आया हूं, उसके लैट मसल को मैंने पकड़ा है और अब मैं पीठ की तरफ लेट रहा हूं और मैं फिर लैंड हो रहा हूं साइड पोजीशन। ओके, तो अभी आपको ये समझ में आया, गर्दन कंट्रोल करना है, हाथ को कंट्रोल करना है, फिर आपने गार्ड ओपन किया, एक हिप एस्केप लगाया, पिंडली की जो हड्डी है उसको आपने उसके पेट के पास में लगाया, दाया पैर जो है उसके बाएं पैर के पास में है। अब क्या हुआ, जब मैं उसको जब आप उसको पुश कर रहे हो तो आपका अपोनेंट अभी रेजिस्ट कर रहा है, वो अभी आगे नहीं आ रहा है, तो अभी आपको उसको आगे लाना है। तो आप क्या करोगे, उसको आगे लाने के लिए आप क्या करोगे, उसका राइट वाला हाथ को पकड़ोगे, उसके राइट एल्बो को पकड़ोगे और उसके जो चेस्ट है उसकी चेस्ट की तरफ उसको नीचे खींचोगे इस तरीके से, देखो। और जब नीचे खींचा आपने, आपको ऊपर आना है, उसके जो लैट मसल है इसको ग्रैब करना है, आपको पकड़ना है इसको इस तरीके से। अभी जो मेरा बाया पैर है वो अभी भी वहीं पे है। अभी मुझे क्या करना है, ये मूवमेंट यहां से पकड़ना है और अपने पीठ पे लेटना है। जब मैं पीठ पर लेट रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पर ले रहा हूं और जो मेरा बाया पैर है उसको मैं किक कर रहा हूं, आपको दिखाता हूं। ये यहां से मैं पीछे गया और इसको पुश किया। अब जब मैं इधर आया हूं
आने के बाद मुझे मेरी पोजीशन छोड़नी नहीं, ये हाथ यहीं पे, ये हाथ यहीं पे, यहां से लेफ्ट, ये जो बाया पैर है इसका पंजा जो है, इसके पंजे पे मुझे आना है साइड कंट्रोल पे, यहां पे आके आपको एंड होना है। फिर से एक और बार, गर्दन, हाथ, गार्ड ओपन, इसके पुश कर रहा हूं, आगे नहीं आ रहा है, हाथ खींचा है, ऊपर आया, बैक मसल पकड़ा है, ओके। और फिर अभी पीठ पे लेटना है, इस तरीके से पैर लेटना है और ऊपर की तरफ। मेक श्योर कि जब आप साइड पोजीशन पे आते हो तो आपने सही बेस रखा है, एक सही ग्रिप रखी है आपने। उसके बाद फिर आप चेंज कर रहे हो आपकी पोजीशन, जो आपको जैसे जो ट्रांजिशन है वैसे, जो आपका अपोनेंट जैसा रिएक्ट कर रहा है वैसे आप पोजीशन बना रहे हो। लास्ट टाइम फिर से देखो, ये मूवमेंट देखो एक बार, एक मिनट, गर्दन, हाथ, हिप एस्केप, इन। अभी पुश किया है मैंने, पुश कर रहा हूं, आगे नहीं आ रहा है, ये हाथ उसका जो है राइट वाला, उसको पकड़ो, लेफ्ट बाइसेप को पकड़ो, उसकी छाती की तरफ उसको खींचना है इस तरीके से। अब जब आपने खींचा है, ये नी उधर है, इसको ऊपर पकड़ा है, अब आपको क्या करना है, ये जो नी है ये वाला, इसको इस तरफ करना है इस तरीके से। ये अपोनेंट है, इसको मैंने पीछे बैठा हूं मैं, अभी पीछे बैठने के बाद ये वाला पैर इधर और ये वाला पैर, ये जो शिन है, इससे मैं क्या कर रहा हूं, उसको पुश और फेंक रहा हूं। अब ये पैर यहां आया, ये यहीं पे, यहीं से शिफ्ट और साइड माउंट। लास्ट टाइम, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। मैं जितना कोशिश हो सके आपको हर एक एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। गर्दन, हाथ, हिप एस्केप, कंट्रोल नहीं आ रहा है, आगे पुश अप बैक। चौथा स्वीप जो है वो आप करने वाले हो पेंडुलम स्वीप। ये स्वीप कैसे परफॉर्म करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आपको क्या करना है, आपको एक हाथ कोई भी आपके अपोनेंट का कंट्रोल में करना है सबसे पहले। तो मैंने उसका राइट रिस्ट को और एल्बो को कंट्रोल में किया है, मतलब उसके दाहिने हाथ को और उसके कोनी को पकड़ा है मैंने मेरे बाएं हाथ से, और उसको अभी मैं क्या कर रहा हूं, अपनी तरफ खींच रहा हूं। तो मैं उसको अपनी तरफ नहीं खींचूंगा, उसको मैं कहा खींचूंगा कि मैं ये मेक श्योर करूंगा कि उसका जो हाथ है ये उसके छाती के नीचे है। तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको पुल कर रहा हूं और उसको नीचे की तरफ खींचा है मैंने। अभी उसका हाथ का आ रहा है उसकी चेस्ट के पास में इधर। क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। यहां पर वो हाथ आया, अभी मैंने ये हाथ को पकड़ के रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉरी मैं आपको बता रहा हूं, एडजस्ट कर लेना आपको इस चीज को। आपने इसकी रिस्ट को होल्ड किया है, अब आपको क्या करना है, उसका जो बाया कंधा है उसके नीचे इधर पकड़ना है आपको, उसके बगल के पास में इस तरीके से एक ग्रिप बनानी है। अब जैसे आपने ये ग्रिप बना ली, ये ग्रिप बनाने के बाद में ये वाला जो हाथ है ये छूट जाएगा और ये छूट के कहा जाएगा सीधा उसके बाएं पैरों के अंदर इस तरीके से, और आपको एक टर्न होना है। अब देखो ये हाथ मैंने कहा डाला इधर, ये दाहिना हाथ में रखा है, अभी यहां पे आपका बाया हाथ उसके बगल में। अभी आपको क्या करना है, गार्ड को खोलना है। गार्ड आपने खोल दिया, ओके, गार्ड आपने खोला है। अभी आपका दाया पैर ये पोजीशन में है, आपका बाया पैर ये पोजीशन में है। अभी आपको आपके अपोनेंट को जहां पे आपने पकड़ा है उससे आपको नीचे की तरफ खींचना है। जो आपका बाया पैर है उसको चॉप करना है, मतलब आपको इस तरफ मारना है, और जो आपका दाया पैर है उसको आपको राइट
राइट की तरफ लेके आना है। ये मोशन मैं आपको दिखाऊंगा सोलो के अंदर। तो मैंने अपने आप का गार्ड ओपन किया, उसका बैक पकड़ा है। अब यहां से आपको ये पैर को चॉप, फिर ये जो ग्रिप है इसको छोड़ देना है और फिर माउंट पोजीशन पे आना है। फिर से एक और बार, देखो सोलो के अंदर, सोलो के अंदर कैसा है वो, फुल गार्ड, रिस्ट, कोनी, एल्बो, खींचा उसको, वो नीचे आया, उसके बगल के अंदर आपने पकड़ा है अभी इस तरीके से, ओके। और ये हाथ आपने पकड़ के रखा है, ये इधर है और ये हाथ इधर है। अभी जैसा आपको, अभी ये हाथ को आपको अंदर डालना है इस तरीके से। अभी ये पकड़ के रखा है आपने और ये हाथ अंदर है। जैसा ये हाथ अंदर गया ये पैर खुल जाएगा। देखो ये पोजीशन देखो, ये वाला पैर जो है वो उसकी कमर के पास है और ये वाला पैर यहाँ पे और ये इधर है। अभी ये जो आपने हाथ रखा है आपका दाया, वो उसके बाएं पैर के अंदर है, तो उसके सपोर्ट से आप क्या कर रहे हो, अभी ये पैर को इधर कर रहे हो। देखो ये क्या फॉर्म बन रहा है, ये बाएं पैर से आपको इस तरफ मारना है और दाएं पैर से आपको इस तरफ मारना है। तो सीजर स्वीप से इसको कंपेयर कर लो आप फिर से एक और बार। तो ये हाथ आपका यहां पे, ये यहां पे और ये इधर, यहां से आपने चॉप किया और फिर ऊपर आए। उम्मीद करता हूं कि आपको टेक्निक समझ में आ रही है। ये स्वीप आपको इंडिविजुअली सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको और डिटेल में चाहिए ये स्वीप अगर सीखना है तो हम जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे और डिटेल में ये स्वीप को हम कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक हाथ उसका कंट्रोल करना है, अच्छी पकड़ लेनी है, छाती की तरफ उसके हाथ को खींचना है इस तरीके से। जैसा वो नीचे आता है ये हाथ पकड़ के रखना है आपको, ऊपर आकर उसके बगल के अंदर हाथ घुसाना है और तब ये हाथ रिलीज करना है। ये हाथ अंदर, ये पैर खुला, इन माउंट पोजीशन। लास्ट टाइम एक और बात दिखाता हूं। रिस्ट फाइटिंग चल रही है, आपका अपोनेंट पीछे हो रहा है, आपने पकड़ा उसका एल्बो, रिस्ट पकड़ा, उसको अपनी तरफ खींचा ऊपर, जैसा ये ग्रिप मिली है, अंदर हाथ, माउंट। अगला स्वीप अभी आप सीखेंगे वो है ये पेंडुलम स्वीप से, उसी का वेरिएशन है, तो उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। लास्ट इसमें क्या था, 1 2 3 एंड स्वीप। इसमें क्या है, रिस्ट फाइटिंग चल रही है, हैंड फाइटिंग चल रही है, हम दोनों एक दूसरे का रिस्ट पकड़ रहे हो, ओके। और क्या किया आपने, सडनली उसका बाया हाथ पकड़ लिया, ओके, उसका दाया हाथ पकड़ लिया। अब जैसा आपने दाया हाथ पकड़ा है उसी वक्त इमीडिएटली तुरंत आपको क्या करना है, ये हाथ अंदर, फिर से आप पेंडुलम स्वीप को अप्लाई कर सकते हो। ये उसका एक दूसरा वेरिएशन है, सेम था, इसमें इतना कुछ डिटेल नहीं है स्वीप में, बस हैंड फाइटिंग चल रही है, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हो आप, उतने में आपने ये हाथ पकड़ा है, स्वीप किया है और फिर पोजीशन पे आया। अगला जो स्वीप आप सीखोगे वो है ओवर हुक बटरफ्लाई स्वीप। मतलब अपोनेंट आपको पंच मार रहा है, आप डिफेंड कर रहे हो और आपने पुल किया उसको और ओवर हुक में लिया है। जो हाथ ऊपर से आता है उसको ओवर हुक बोलते हैं, जो हाथ अंदर से आता है उसको अंडर हुक बोलते हैं। बहुत सारे तरीके हैं ओवर हुक के। यहाँ से
आप क्या कर रहे हो, पंच कर रहे हो, सेंटर लाइन में जा रहे हो, क्या सेंटर लाइन में जाके रैप कर रहे हो और अपने ये ओवर हुक लिया है। सबसे पहले आपको ओवर हुक लेना है, उसके बाद आपने हाथ को कंट्रोल किया है, फिर आपको गार्ड ओपन करके हिप एस्केप लगाना है। हिप एस्केप लगा के जो आपने पोजीशन रखी थी सीजर स्वीप के लिए वही पोजीशन में आना है, लेकिन सीजर स्वीप के लिए आपने नी अंदर की तरफ लिया था, इसमें आपको नी घुटना अंदर की तरफ नहीं लेना है। इसमें अभी आपको जो आपका बाया पैर है उसका जो पंजा है वो जाएगा उसके कमर के नीचे, मतलब उसके जांघों की तरफ, इस तरीके से। अभी देखो उस तरफ से आओ, ये तो आपने पोजीशन समझ ली, ये देखो ये अंदर गया, ये पोजीशन, ये ओवर, ये ऊपर से मैंने ओवर हुक लिया है। अब ये हाथ को मैंने कंट्रोल किया है, ये पोजीशन। अभी आपको क्या करना है, ये हाथ को छोड़ना है और उसको रैप करना है। कहां से, एल्बो कोनी के ऊपर से, और ये ओवर हुक अभी यहां से जो कैची आपको बताए सीजर से की वो, और जो बाया पैर है उसको ऊपर उठाना है, यहां से इसको खींचना है और इसको स्वीप करना है इस तरह। फिर से एक और बार, डिफरेंट ओवर हुक, हाथ कंट्रोल करना है, गार्ड ओपन करना है, हुक करना है। यहाँ पे अभी हुक किया, ठीक है, दाया पैर उसके बाएं घुटने के पास है, अभी दाएं हाथ को ऊपर लाना है उसके बाएं हाथ के कोनी के ऊपर, और एक स्वीप करना है, ये हाथ को पीछे की तरफ खींचना है इस तरीके से, और माउंट। थोड़ा फास्ट करेंगे अभी इसको। ये एंगल, अगला स्वीप है, इसका नाम है लासो स्वीप। ये स्वीप हम कैसे अप्लाई करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको दोनों रिस्ट कंट्रोल करने हैं, अपोनेंट के रिस्ट फाइटिंग चल रहा है, वो आपका रिस्ट पकड़ रहा है, हैंड फाइटिंग चल रहा है, और आपने उसके दोनों रिस्ट को कंट्रोल में किया। एक बार आपने दोनों रिस्ट को उसके कंट्रोल में कर लिया, उसके बाद में आपको फिर से हिप एस्केप लगाना है। मैं हर बार हिप एस्केप यूज़ करता हूँ हर टेक्निक के अंदर। इसका मतलब आप ये सोचो कि हिप एस्केप कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, आपने दोनों रिस्ट कंट्रोल की आपके अपोनेंट की। अभी जो आपका दाया पैर है वो उसके कमर के पास में आ रहा है, उसके बाई। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको हिप एस्केप करना है इस तरीके से। ये हाथ के सपोर्ट से आपने क्या किया, आप पीछे गए, जैसे आप पीछे जाते हो तो आपका जो बाया पैर है वो उसकी दाई कमर पे आएगा। रिस्ट आपने पकड़ के रखी है। अभी यहाँ से जो दाया पैर है वो उसके हाथों के ऊपर से आएगा और उसके बगल के अंदर घुसेगा इस तरीके से। देखो, दाया पैर अंदर गया, अभी जो बाया पैर है वो अंदर जाएगा उसके पेट के पास इस तरीके से, जैसे वो पिंडली मैंने बताई आपको उस तरीके से। अभी बाया हाथ आपको छोड़ देना है, दाया हाथ उसका आपने पकड़ के रखा है। यहाँ से आपको जो आपका बाया हाथ है वो उसके घुटनों के अंदर जाएगा, घुटनों के पीछे इस तरीके से। और अभी आपको क्या करना है, उसको पुश करना है। फिर आप आ जाओ माउंट पोजीशन। अपोनेंट का रिस्ट कंट्रोल कर लिया,
दायां पैर उसकी कमर पे, ठीक है, हिप एस्केप लगाना है, बायां पैर उसकी कमर पे, दायां पैर ऊपर लाना है, बगल में घुसाना है, बायां पैर उसके पेट के पास, बायां हाथ छोड़ देना है, दायां हाथ से बायां हाथ को पकड़ के रखना है, बायां हाथ जो है वो जा रहा है पैर के नीचे, और अभी उसको आपको जो अभी उसका पेट का है आपके पैर पे पूरा वजन, तो उसको आपको पुश करना है। ये एंगल से अपन उनका रिस्ट कंट्रोल किया, दाएं पैर कमर पे हिप एस्केप इन, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम आपको नई नई टेक्निक्स आपको दिखाते रहेंगे, कॉम्बिनेशंस, रेसलिंग टेक डाउन्स, सबमिशंस, ये तो स्वीप था, अलग अलग सबमिशंस, उसके एस्केप्स। पर एक बात आपको बोलनी नहीं है, वो है विदाउट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट ऑल्सो परफेक्ट प्रैक्टिस अगर आप करते हो वो आदमी को परफेक्ट बनाती है। अगर आप प्रैक्टिस करते रह रहे हो और अगर उस प्रैक्टिस में आप कुछ भी कर रहे हो तो मेहनत नहीं है, वो गधा मजदूरी है। आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी मेहनत आप कर रहे हो वो मेहनत आप सही तरीके से कर रहे हो, चाहे फिर वो MMA की टेक्निक हो या कोई भी काम हो। आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसको सही तरीके से कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू।